बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 9वीं और 10वीं का व्याकरण विभाग। आज हम व्याकरण का जो भाग लेने वाले हैं उसका नाम है वाक्य के भेद। यहाँ पे मैंने लिखा है वाक्य के भेद। सबसे पहले वाक्य क्या होता है, वाक्य किसे कहते हैं वो हम जानेंगे। शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिससे किसी विचार की पूर्णता प्रकट हो। जब कभी हम बातें करते हैं, हमारे मुंह से कभी वाक्य निकलते हैं, उस वाक्य में क्या होता है, एक प्रकार का अर्थ होता है, अपने जो विचार होते हैं वो हम प्रकट करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ये जो वाक्य है उस वाक्य के दो भेद है। जो मेन भेद है वो कितने हैं, दो है। पहला है रचना की दृष्टि से और दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। इनके भी अपने अपने प्रकार है। पहला जो प्रकार है रचना की दृष्टि से, उसके अपने तीन भेद है या तीन प्रकार है। अभी रचना की दृष्टि से कौन से आते हैं भेद देखो। पहला है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। ये हो गए रचना की दृष्टि से उसके प्रकार। अभी दूसरा जो मेन पॉइंट है अर्थ की दृष्टि से, उसके भी अपने 8 उप प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 8। ये जो मैंने लिखे हैं सबके सब, यहाँ के 3 और बाकी के जो 8, आप अपनी वही में लिख लो। सबसे पहले रचना की दृष्टि से जो पहला प्रकार है वो है विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य। दूसरा आएगा निषेधार्थक या निषेधवाचक वाक्य। तीसरा प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य। पांचवा आएगा इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य। छठा आएगा संदेहवाचक वाक्य। सातवां आएगा संकेतवाचक वाक्य और 8वां आएगा विस्मयादिबोधक वाक्य। ऐसे अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार होते हैं और रचना की दृष्टि से 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम रचना की दृष्टि से जो प्रकार है, 3 भेद है, वो हम पढ़ेंगे। अभी ये सब आप अपनी वही में लिख लो। इसमें से जो पहला है प्रकार रचना की दृष्टि से, वही हम पढ़ने वाले हैं। वाक्य के जो भेद होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। अच्छे से अगर आप पढ़ोगे, याद करोगे तो एग्जाम में भी आपको अच्छे से मार्क्स आएंगे। देखो पहला जो प्रकार है रचना की दृष्टि से, कितने बताए मैंने थे, 3 भेद है। पहला जो वाक्य है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। अभी ये जो सरल या साधारण वाक्य है इसमें एक ही क्रिया होती है। इसकी जो परिभाषा है, छोटी सी परिभाषा है, मैं सिर्फ आपको बोलूंगी, आप अपनी वही में लिख लो। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। फिर से बताती हूँ, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। यहाँ पे आप इसके सामने ब्रैकेट पे लिख लो कि एक ही क्रिया, मतलब ये जो प्रकार है इसकी एक ही क्रिया होती है, एक ही क्रिया। ठीक है, अगर हम उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण से आपको पता चल जाएगा। पहला जो उदाहरण है, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। पहला जो उदाहरण है देखो आप यहाँ, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। दूसरा हम उदाहरण लेंगे, सूरज विद्यालय गया। सूरज विद्यालय गया।
उदाहरण है साधारण या सरल वाक्य के, मैंने क्या बताया, यहाँ पे एक ही क्रिया होती है, ब्रैकेट में आप लिख लो। यहाँ पे जो पहला उदाहरण है देखो, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, मतलब यहाँ पे एक ही क्रिया हो रही है। क्या हो रही है देखो, अपनी फुर्सत से आते हैं, आने की जो क्रिया है वो एक ही बार हुई है। अगर मैंने कहा कि मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो देखो यहाँ पे दो क्रिया हो गई, एक आने की और एक जाने की। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ये जो वाक्य है, साधारण वाक्य या सरल वाक्य रचना की दृष्टि से, यहाँ पे एक ही क्रिया होती है साधारण वाक्य में। यहाँ पे एक ही क्रिया है पहले उदाहरण में। दूसरा जो उदाहरण हमने लिखा है, सूरज विद्यालय गया, यहाँ पे भी एक ही क्रिया हुई है, जाने की। ठीक है, अगर मैंने ऐसा कहा कि सूरज विद्यालय गया, सूरज विद्यालय साइकिल से गया, सूरज विद्यालय घूमते हुए गया, ऐसे जब मैंने कहा तो क्रिया देखो एक ही हो रही है, जाने की हो रही है ना, विद्यालय गया मतलब एक ही क्रिया हो रही है। अगर मैंने ऐसा कहा कि सूरज विद्यालय गया और शाम होते ही वापस आया, अभी यहाँ पे कितनी क्रिया हुई, दो क्रिया हुई। ठीक है, एक जाने की और एक आने की, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रिया दी हुई है, जाने की, इसीलिए ये वाक्य क्या है, साधारण या सरल वाक्य। पहले परिभाषा हमने देखी कि जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। पहला जो प्रकार है वो आपको अच्छे से समझ में आया ही होगा। अभी चलते हम दूसरे भाग में। जो दूसरा प्रकार है उसका नाम है संयुक्त वाक्य। अभी ये जो संयुक्त वाक्य होते हैं उनमें क्या होता है कि एक शब्द या दो वाक्य ऐसे अलग अलग होते हैं, मतलब सरल वाक्य होते हैं, उनको जोड़ने वाला जो शब्द होता है, समुच्चय बोधक अव्यय का, हमने वो वाक्य के शब्द के भेद पढ़े हैं, आपको अच्छे से याद होगा, शब्द भेद हमने पढ़े थे। ठीक है, वहां पे हमने समुच्चय बोधक अव्यय भी पढ़ा था। उनमें जो जो शब्द आते हैं, मतलब और, परंतु, किंतु, तथा, या, एवं, ये जो शब्द है समुच्चय बोधक अव्यय के, इसका इस्तेमाल यहाँ पे होता है संयुक्त वाक्य में। ठीक है, ये पहला है वो हमने पढ़ा अभी दूसरा जो है प्रकार संयुक्त वाक्य, यही हमारा चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे परिभाषा कैसे आएगी देखो, मैं आपको बोलती हूँ, आप अपनी वही में लिख लो। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों से जुड़े रहते हैं। फिर से बताती हूँ, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों से जुड़े रहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के जो शब्द है वो मैंने अभी बताया, फिर से वापस मैं दोहराती हूँ, आप लिख लो। और यहाँ पे संयुक्त वाक्य, और, किंतु, परंतु, तथा, या, आदि। ये क्या हो गए, समुच्चय बोधक अव्यय के ये जो शब्द है वो यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं संयुक्त वाक्य में। मतलब दो वाक्य जो अलग अलग होते हैं, सरल होते हैं, उनको जो जोड़ने वाला शब्द होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। हम उदाहरण के साथ देखेंगे, गाय सबको मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती। ये जो वाक्य है, उदाहरण है, देखो, गाय सबको मारने की कोशिश करती, मारने की कोशिश करती या उछलती
अभी ये जो वाक्य है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दो वाक्य, सरल वाक्य नजर आते होंगे। पहला क्या है, देखो इसमें गाय सबको मारने की कोशिश करती, ये हो गया आपका एक वाक्य, मतलब सरल वाक्य, साधारण वाक्य, ठीक है। दूसरा क्या है, उछलती कूदती, ये एक वाक्य है। अभी ये जो दो वाक्य है सरल वाक्य, उनको किसने जोड़ा है, या शब्द ने जोड़ा है। अभी या जो शब्द है, यहाँ पे ढूंढो आप, कहाँ है, इधर है, ठीक है। मतलब दो सरल वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है, समुच्चय बोधक अव्यय का जो शब्द होता है, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरा वाक्य मैं ऐसे ही खाली बताती हूँ आपको, हम टैक्सी में बैठे और टैक्सी दौड़ गई। देखो यहाँ पे दो वाक्य, सरल दो वाक्य है। पहला सरल वाक्य क्या है, हम टैक्सी में बैठे, एक वाक्य हुआ। दूसरा क्या है, टैक्सी दौड़ गई, ये दूसरा वाक्य हुआ। अभी इन दोनों को किसने जोड़ा है, और शब्द ने। यहाँ पे देखो और है, उदाहरण में है और, ठीक है। दूसरा और हम वाक्य लेते हैं, रमजानी चुप खड़ी थी और आगंतुक की बातें सुन रही थी। यहाँ पर भी दो सरल वाक्य है, उसको किसने जोड़ा है, और ने जोड़ा है। क्या देखा हमने, रमजानी चुप खड़ी थी और आगंतुक की बातें सुन रही थी, ठीक है। मतलब इस प्रकार हमने आज ये ऐसे दो प्रकार देखे, मतलब एक रचना की दृष्टि से। पहला जो है सरल वाक्य देखा, वो वाक्य, इसमें क्या होती है, एक ही क्रिया होती है। कौन सी भी क्रिया होती है, एक ही होती है, ध्यान में रखने का। और दूसरा जो होता है संयुक्त वाक्य, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय जोड़े जाते हैं, शब्द जो होते हैं वो जोड़े जाते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा मिश्र वाक्य, ठीक है। यहाँ पे हम ये रफ करेंगे, हमारा जो तीसरा है वो है मिश्र वाक्य। यहाँ पे देखो, ये जो वाक्य होते हैं मिश्र वाक्य के, एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है, मतलब डिपेंड होता है। एक वाक्य से दूसरे वाक्य जो होता है वो क्या होता है, आश्रित होता है। इसे हम क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे। मैं सबसे पहले परिभाषा आपको लिख के देती हूँ, आप लिख लो। जिस वाक्य में एक प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है। वाक्य दिया होगा आपको, एक प्रधान होगा और उस पर आश्रित दूसरा वाक्य, उसको क्या कहते हैं, उपवाक्य, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अभी यहाँ पे उदाहरण में हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या आता है, की आता है, ताकि आता है, ये हम देखते हैं मिश्र वाक्य। यहाँ पे देखो, की आता है, ताकि, ये जो ब्रैकेट में जो मैं उदाहरण आपको दे रही हूँ वो आप अपनी वही में अच्छे से लिख लो। क्योंकि, जैसा कि, जब ही, जैसा कि, जब ही, उसके बाद भले ही, जब तक, भले ही, जब तक, और क्या आएगा, जो, यदि तो, जो, यदि तो, उसके बाद यद्यपि, यद्यपि, ठीक है, आदि। ये हम क्या देख रहे हैं, मिश्र वाक्य के उदाहरण, कि वाक्य में क्या क्या आता है। एक वाक्य जो होता है उस पर दूसरा आश्रित होता है, इसके लिए कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, जब ही, भले ही, जब तक, जो, यदि तो, यद्यपि, आदि, ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं। अभी इसका हम एक एक उदाहरण देखेंगे। यदि अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे। अभी इसका उदाहरण देखो, उदाहरण 1, यदि अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे।
जो वाक्य है, जो पढ़ता है वही सफलता प्राप्त करता है, जो पढ़ता है वही सफलता प्राप्त करता है। अभी ये हो गए आपके दो उदाहरण। पहला उदाहरण है यदि अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे। अभी लोग क्यों मरेंगे? क्योंकि अकाल पड़ेगा उसके बाद, जब अकाल पड़ेगा उसके बाद क्या होंगे? लोग मरेंगे। ठीक है, एक प्रधान वाक्य है और शेष आश्रित उपवाक्य है। दूसरा, जो पढ़ता है वही सफलता प्राप्त करता है। जो पढ़ाई करता है उसे हमेशा सफलता ही प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसे हमने दो उदाहरण देखे। यहाँ पे देखो, यदि शब्द आपको मिला, यदि आया। दूसरे वाक्य में जो शब्द आपको मिला, ठीक है, इसमें से देखो यदि है, जो है, तो ये कौन सा वाक्य हुआ? मिश्र वाक्य। इस प्रकार हमने क्या किया? रचना की दृष्टि से तीन जो प्रकार है वो हमने पढ़े हैं। पहला है साधारण या सरल, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्र। मैं फिर से एक बार दोहराती हूँ। साधारण वाक्य उसे कहते हैं जहां पे एक ही क्रिया होती है। दूसरा जो वाक्य होता है संयुक्त वाक्य, वहां पे समुच्चय बोधक अव्यय का जो शब्द होते हैं, जोड़ने वाले, वो लगते हैं। और मिश्र वाक्य उसे कहते हैं जो एक प्रधान वाक्य होता है और उस पर दूसरा आश्रित वाक्य। ठीक है, इस प्रकार हमने ये तीन जो भेद है वो आज हमने पढ़ लिए। बाकी का जो अर्थ की दृष्टि से भेद है वो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।